हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 को लाई हूं। तो इसमें भी मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अरेंज की हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? Which type of muscle is involuntary and found in the walls of organs? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्रकार का पेशी मांसपेशी अनैच्छिक होता है और अंगों की दीवारों में पाया जाता है? स्केलेटल मसल, कंकाल पेशी, कार्डियक मसल, हृदय पेशी, स्मूथ मसल, चिकनी पेशी, इप्थेलियल मसल, उपकला पेशी। क्वेश्चन का क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा मसल है जो इनवॉलेंट्री होते हैं और बाउल्स ऑफ ऑर्गन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो इनवॉलेंट्री मसल आपके सबसे पहले कि कितने मसल के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? एक स्केलेटल मसल, फिर कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। और कार्डियक और स्मूथ मसल में क्या प्रेजेंट रहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। और वॉलेंट्री किस में प्रेजेंट रहते हैं? स्केलेटल में। स्केलेटल क्या रहता है? आपको वॉलेंट्री नेचर का रहता है। और इनवॉलेंट्री कौन होता है? कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। तो कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? कार्डियक किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? बाउल्स ऑफ द हार्ट में। लेकिन स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट है? आपका बाउल्स ऑफ ऑर्गन में। और क्या है इसका नेचर? इनवॉलेंट्री है। तो क्वेश्चन यही ना आपको कह रहा था कि विच टाइप ऑफ मसल इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंड इन द बाउल्स ऑफ ऑर्गन, मतलब कौन सा ऐसा मसल है जो इनवॉलेंट्री है और बाउल्स ऑफ ऑर्गन में प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल, यानी कि चिकनी पेशी। कौन सा पेशी? चिकनी पेशी। देखिए यहाँ पर मैं एक टेबल लाई हूँ, इसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा ये कौन सा मसल्स कहाँ प्रेजेंट है और फिर क्या बोलते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? बोन्स में प्रेजेंट रहते हैं और इस क्या है? वॉलेंट्री नेचर है। और कार्डियक मसल क्या है? वॉल्स ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है और इसका नेचर कैसा है? इनवॉलेंट्री है। और स्मूथ मसल क्या है? स्मूथ मसल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? हॉलो ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं या फिर ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं और इसका फंक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स? कौन सा प्रकार का संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? टेंडन्स, टेंडन, लिगामेंट, लिगामेंट, कार्टिलेज, उपस्थित, ब्लड, रेक्ट। क्वेश्चन आपका क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा कौन सा टाइप है जो मसल से बोन को जोड़ता है। तो देखिए टेंडन क्या करता है? टेंडन आपको मसल्स से बोन को जोड़ता है। यहाँ पर देखिए मसल्स और बोन को जोड़ रहा है तो किसके द्वारा जुड़ रहा है? वो टेंडन के द्वारा जोड़ रहा है। किसके द्वारा जोड़ रहा है? टेंडन के द्वारा जोड़ रहा है। और लिगामेंट क्या करता है? एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है। तो उसको क्या बोलिएगा? किसके हेल्प से जुड़ता है? लिगामेंट के हेल्प से। किसके हेल्प में? एक यदि आपका है लिगामेंट। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था कि मसल से बोन को जोड़े तो उससे क्या कहिएगा? उसको आप कहिएगा टेंडन। क्या कहिएगा? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन का कार्य क्या है? रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स, स्वैच्छिक गतियों को नियंत्रित करना, सीक्रेट्स हार्मोन, हार्मोन स्रावित करना, फिल्टर्स ब्लड, रक्त को छानना। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम का क्या काम है। तो आप सभी लोगों को पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन को सीक्रेट करता है। क्या करता है? हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सीक्रेट्स हार्मोन, यानी कि हार्मोन स्रावित करना। देखिए इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में अंतर क्या होता है? जैसे एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? इसके पास डक्ट रहेगा, लेकिन इंडोक्राइन के पास क्या रहता है? डक्ट नहीं रहता है। और ये क्या करता है? कैरी सबस्टांस टू मेम्ब्रेन सरफेस। और ये जो भी सबस्टांस को कैरी करता है वो कहाँ? मेम्ब्रेन सरफेस पर कैरी करेगा सबस्टांस को। लेकिन ये क्या करता है? रिलीज हार्मोन इनटू सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड। ये क्या करता है? हार्मोन को सिर्फ रिलीज कर देता है और ये ब्लड कैपिलरीज के द्वारा क्या बोलते हैं? हार्मोन पिकअप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी आर? वह रक्त वाहिकाएं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पहुंचाती है वे हैं वेन्स, सिराएं, आर्टरीज, धमनियां, कैपिलरीज, नसिकाएं, वेनुस, उपसिराएं।
क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मतलब कि बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कौन किसके द्वारा होता है, वो होता है आर्टरी। आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, लेकिन वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। यहाँ पर दिखाया गया आर्टरी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस लेकर आए हैं आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरी क्या करता है, कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, क्या करेगा, ब्लड को कहाँ से लाएगा, हार्ट से लाएगा, और कैसा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर क्या करता है, और एक्सेप्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी, सिर्फ प्रिलिमिनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता, बाकी जितने भी आर्टरी आपके बॉडी में है सब में कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन प्रिलिमिनरी आर्टरी में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और वेन्स क्या करता है, कैरी ब्लड टू द हार्ट, और ये क्या करता है, बॉडी से हार्ट में ब्लड को लेकर जाता है, और कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ प्रिलिमिनरी वेन में क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और क्या नॉर्मली ब्राइट रेड इन कलर, और ड्रेस का कलर क्या रहता है, नॉर्मली ब्राइट इन रेड कलर, लेकिन इसका क्या रहता है, नॉर्मली डार्क रेड इन कलर। वेन्स का कलर कैसा है, डार्क रेड कलर रहता है। और ड्रेस क्या है, इलास्टिक बाल्स डेट एक्सपेंड विथ सर्ज ऑफ ब्लड, और इसका बाल्स क्या रहता है, इलास्टिक बाल्स रहता है। लेकिन वेन्स का क्या रहता है, थीन बाल्स लेस इलास्टिक, और कम इलास्टिक रहता है, और इसका बाल्स कैसा रहता है, थीन बाल्स रहता है। आर्टरीज में कोई वाल्व्स नहीं रहते हैं, लेकिन वेन्स में वाल्व्स रहते हैं। और आर्टरीज क्या कैन फील ए पल्स, पल्स कहाँ फील होते हैं आपका आर्टरीज में, लेकिन वेन्स में कोई पल्स फील नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ग्लैंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म चयापचय को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाइनियल ग्रंथि। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो ह्यूमन में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो कौन है, वो आपका थायराइड ग्लैंड। कौन है आपका, थायराइड ग्लैंड। याद रखिएगा कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। देखिए मैं इसके लिए कुछ टेबल लेकर आई हूँ, जो हार्मोन इससे मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था आपको कि कैल्सिटोनिन कौन सा ग्लैंड से सिक्रेट होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन है जो कौन सा ग्लैंड से सिक्रेट होता था, आप क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड टेम्परेचर। मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर को कौन रेगुलेट कर रहा है, थायरोक्सिन, यानी कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा हो रहा है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, इनहिबिट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, और क्या करता है, बोन से कैल्शियम को क्या बोलते हैं, रिलीज होने से रोकता है। पैराथायरॉयड क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन को रेगुलेट करता है और स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, और ये क्या करता है, बोन से कैल्शियम को रिलीज होने में स्टिमुलेट करता है। आइलेट सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन को हार्मोन को सिक्रेट करता है, ग्लूकेजन हार्मोन को सिक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर बाय प्रोमोटिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। लेकिन ग्लूकोजन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर बाय स्टिमुलेटिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर। टेस्टिस क्या से कौन सा हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या करेगा, रेगुलेट स्पर्म सेल्स प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मेल में जो स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो रहा है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी ग्रोथ हो रहे हैं वो किसके द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। और कौन सा ग्लैंड के द्वारा, टेस्टिस हार्मोन ग्लैंड के द्वारा। और ओवरियस ग्लैंड क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन के द्वारा क्या होता है, स्टिमुलेट एग मैच्योरेशन, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एस्ट्रोजन का काम रहता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या करता है, प्रिपेयर्स द यूट्रस टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है कि यूट्रस को प्रिपेयर करना कि फर्टिलाइज एग को वहाँ पर रिसीव करे। फिर एडेनल मेडुला से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रही है, एपिनेफ्रिन हो रही है, और उसको क्या बोलते हैं, फैट हार्मोन भी बोलते हैं। अनोरिफ्रेरिन से कौन सा हो रहा है हार्मोन रिलीज, फ्लैट हार्मोन रिलीज हो रही है, और यहाँ पर उसको फ्लैट हार्मोन भी बोलते हैं। और इसका क्या फंक्शन है, स्टिमुलेट फैट और फ्लैट रिस्पॉन्स। एडेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज होते हैं। और क्या फंक्शन इसका, पार्ट ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल इसका, कॉर्टिसोल हेल्प्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प्स योर बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम कंटेंट इन द बॉडी को रेगुलेट करता है, कौन करता है वो, एल्डोस्टेरोन।
पीनियल ग्लैंड का क्या काम है, मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करता है जिससे क्या होता है स्लीप साइकिल्स, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स एंड मेनी मेमोरीज। और मेलाटोनिन कलर, स्किन का कलर का भी डिसाइड कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा आपका स्किन कलर डिसाइड होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, मेलाटोनिन, जिससे स्लीप साइकिल वगैरह रेगुलेट होते हैं। तो इस चार्ट को अच्छे से याद रखिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस इज। मानवों में संचार तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है, ओपन टाइप, खुले प्रकार का, बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, दोनों खुले और बंद प्रकार का, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्लोज टाइप, बंद प्रकार का। क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन में किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर मैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड इज नॉट कंटेंट विद इन ब्लड वेसल। ब्लड क्या रहता है कि ब्लड वेसल में कंटेंट नहीं रहते, इट फ्लोज फ्रीली थ्रू कैविटीज वेयर इट डायरेक्टली बाथ ऑर्गन्स। और क्या रहते हैं कि ये कैविटीज में फ्लो फ्रीली करते हैं और जहाँ पर कि ऑर्गन वगैरह में डायरेक्टली बात करते हैं। एग्जांपल क्या होगा, इंसेक्ट, ग्रासहोपर और मोलस्कस लाइक स्नेल्स। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड इज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, ब्लड कहाँ रहेगा, ब्लड वेसल्स में ही रहेगा, इंश्योरिंग इट इज पम्प थ्रू द बॉडी इन कंटिन्यूअस कंट्रोल फ्लो। और ये क्या रहता है कि पंप करते रहता है हमेशा ब्लड को और कंटिन्यूअस करते रहेगा कंट्रोल्ड फ्लो में। एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स लाइक ह्यूमंस एंड सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक एर्थवर्म। सिंपल दोनों में डिफरेंस है कि ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा ब्लड वेसल में ही फ्लो करता है, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट, ग्रासहोपर, मोलस्कस। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्टिब्रेट्स हो जाएगा, ह्यूमंस वगैरह हो जाएगा और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में एर्थवर्म वगैरह हो जाएंगे। तो बताइए क्या क्वेश्चन कर रहा था, द सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन ह्यूमन सी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में कौन सा प्रेजेंट है, क्लोज टाइप। कौन सा प्रेजेंट है, क्लोज टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है, ब्लड, रक्त, मसल, मांसपेशी, इप्थेलियल, उपकला, नर्व, तंत्रिका। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन है जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दिखाया गया है, ब्लड है, लीव्स कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन, डेंसेसम क्या है, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है आपका ब्लड, ब्लड क्या है आपका टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और मसल, इप्थेलियल, नर्व खुद एक क्या है एक प्रकार का टिश्यू है, लेकिन इसमें क्या है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शंस ऑफ द पेनक्रिएज। निम्नलिखित में से कौन सा पेनक्रिएज अग्नाशय का कार्य है, सिक्रीट्स इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, इंसुलिन और पाचन एंजाइम स्रावित करना, प्रोड्यूसेस बाइल, पित्त का उत्पादन करना, फिल्टर्स ब्लड, रक्त को छानना, ऑब्जर्व्स न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पेनक्रिएज का क्या काम है। तो आप सभी लोगों को पता है कि पेनक्रिएज कैसा रहता है, मिक्स्ड ग्लैंड है। पेनक्रिएज क्या है आपका, मिक्स्ड ग्लैंड है। पेनक्रिएज क्या है आपका, मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड है पेनक्रिएज, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों को सिक्रेट करेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्रेट्स इंसुलिन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए यहाँ पर दिखाया गया पेनक्रिएज के जो क्या कर रहा है, एंडोक्राइन का भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन का भी काम कर रहा है। एंडोक्राइन में क्या कर रहा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट करता है जिसके द्वारा क्या होता है हार्मोन सिक्रेट होता है। और एक्सोक्राइन क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड। डीएनए को आरएनए में प्रतिलिपि करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिप्लिकेशन, प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन, ट्रांसलेशन, अनुवाद, ट्रांसपोजिशन, स्थानांतरण। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो डीएनए से जो आरएनए में कॉपी हो रहा है उस प्रोसेस को आप क्या कहिएगा, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए एक सेंट्रल डोग्मा एक थ्योरी था जिसमें क्या बोला गया था कि जो डीएनए से आरएनए में कॉपी होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए से जो प्रोटीन में कॉपी होगा उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। जो आरएनए से जो डीएनए में
कॉपी होता है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो डीएनए से खुद डीएनए में कॉपी होता है उसको क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया था, क्वेश्चन कहा गया था द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इनटू आरएनए, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लड ग्रुप दैट इज नॉन एज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट इज, वह रक्त समूह जिसे सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता हो वह है ABO। बताइए यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब क्या हो गया कि वैसा ब्लड ग्रुप जो जितने भी ब्लड टाइप का, मतलब ए से भी वो ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ ब्लड ग्रुप से भी ले लेगा, सभी ब्लड ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है, लेकिन वो दे किसको सकता है, सिर्फ AB ब्लड ग्रुप को देगा और किसी को भी नहीं देगा, लेकिन ले वो किससे सकता है, सबसे ले सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे, उस क्या है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है, AB। और ओ क्या है आपका, ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, उसमें भी क्या, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। मतलब ये क्या है, ये ब्लड सबको दे सकता है लेकिन इसलिए सिर्फ किससे सकता है, ओ नेगेटिव से, इसलिए क्या है आपका यूनिवर्सल डोनर है। ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।